कांकरोच जनता पार्टी, क्या यह सिर्फ एक मजाक है या व्यवस्था से टूट चुके युवाओं का विद्रोह? नमस्कार दोस्तों, देश में इस समय एक अजीब सी बेचैनी है, अजीब सी हलचल है। सोशल मीडिया पर लाखों युवा एक ऐसे नाम के पीछे खड़े हैं, एक ऐसे नाम के पीछे दिखाई दे रहे हैं जिसे सुनकर पहली नज़र में आपको हंसी आएगी। वह नाम है कांकरोच जनता पार्टी। अजीब नाम है ना? इस नाम में व्यंग है, इसकी भाषा में मीम है, लेकिन जो सवाल है वह बहुत ही गंभीर है और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि भारत का युवा अब सीधे भाषण नहीं दे रहा है, वह व्यंग बोल रहा है, मीम में बातें कर रहा है, कटाक्ष में बातें बोल रहा है। और जब किसी लोकतंत्र का युवा व्यंग को अपनी भाषा बना लेता है तो समझ लीजिए कि भीतर बहुत गहरी निराशा जमा हो चुकी है, अंदर से बहुत कुछ खोखला हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ? यह सब शुरू हुआ एक टिप्पणी से। जी हाँ, देश के मुख्य न्यायाधीश की उस टिप्पणी से, जिसमें कांकरोच शब्द ने अचानक पूरे देश में न केवल आक्रोश पैदा कर दिया बल्कि एक तीखी बहस पैदा कर दिया। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि बयान किस संदर्भ में दिया गया। असल सवाल यह है कि देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं ने उसे किस भावना से सुना और जज साहब ने किस भावना से लोगों को कांकरोच कहा। जज की टिप्पणी ऐसे समय आई जब युवा देश में महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक की मार झेल रहा था। ऐसे में बेरोजगार युवाओं को, पीड़ित युवाओं को, आवाज़ उठाने वाले युवाओं को कांकरोच कहना इस देश की भ्रष्ट व्यवस्था की असली कलई खोल कर रख दिया। क्योंकि इस देश का युवा पहले से ही टूटा हुआ था। वह बरसों से पेपर लीक और परीक्षाओं में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। कहीं पेपर लीक हो रहा है तो कहीं भर्ती घोटाला हो रहा है, कहीं रिजल्ट रुक जा रहा है, कहीं वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो कहीं जॉब नहीं है। एक पूरी पीढ़ी फॉर्म भरते भरते तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। कोचिंग के कमरों में, किराए के छोटे छोटे कमरों में, ऑनलाइन मॉक टेस्ट और कट ऑफ लिस्ट के बीच लाखों सपने धीरे धीरे टूट गए। और ऐसे समय में अगर संवैधानिक संस्थाओं पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति युवाओं को कांकरोच जैसे शब्द से नवाजता है तो गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है। यही गुस्सा अब कांकरोच जनता पार्टी के रूप में दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक मीम पेज नहीं है, यह उस युवा मन की प्रतिक्रिया है जो खुद को इस व्यवस्था में अपमानित महसूस कर रहा है। वे कह रहे हैं कि अगर व्यवस्था हमें इंसान की तरह सम्मान नहीं दे सकती है, अगर व्यवस्था हमें कीड़े मकोड़े की तरह समझती है तो ठीक है, समझें। हम उसी अपमान को अपना हथियार बनाएंगे, अपने आक्रोश का प्रतीक बनाएंगे। यही वजह है कि यह व्यंग एक मजाक, एक सटायर पेज देखते देखते लाखों युवाओं की आवाज़ बन गया। और यह बात सत्ता को समझनी होगी, सत्ता के ठेकेदारों को भी समझनी होगी, तानाशाही मानसिकता वाले लोगों को भी समझनी होगी। क्योंकि कोई भी समाज सिर्फ मीम से नहीं चलता है और न ही मीम से हिलता है। समाज हिलता है जब मीम्स के पीछे असली दर्द जमा हो जाता है, जब दर्द पीड़ा एक्युमुलेट हो जाता है। आज का युवा पूछ रहा है मेरी डिग्री का क्या हुआ, आज का युवा पूछ रहा है मेरी नौकरी का क्या हुआ, आज का युवा पूछ रहा है मेरे सपनों का क्या हुआ। और सबसे बड़ा सवाल है, जब देश का युवा टूट रहा है, बिखर रहा है, जब देश का युवा महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल कर टूट रहा है, बिखर रहा है, बर्बाद हो रहा है, तब आप उसे कांकरोच कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? तो उसे गुस्सा नहीं लगेगा क्या? वर्षों से युवाओं का गुस्सा, आक्रोश भड़क रहा था। तब लोकतांत्रिक संस्थाओं के जो संरक्षक थे वो क्या कर रहे थे, कहाँ सोए हुए थे? क्या संसद की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतना है? क्या अदालतों की जिम्मेदारी सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है, बहस सुनना है? क्या विश्वविद्यालय सिर्फ फीस बढ़ाने के लिए रह गए हैं? क्या मीडिया सिर्फ स्टूडियो में चीखने और चिल्लाने के लिए बचा हुआ है?
और अगर हर संस्था जनता की बेचैनी से, जनता के दुख से, दर्द से, जनता की ज़रूरतों से ऐसे ही कटती चली जाएगी तो फिर लोकतंत्र को कौन संभालेगा। यहाँ एक और बात समझिए, भारत का युवा अब सिर्फ बेरोजगार नहीं है, वह भावनात्मक रूप से असुरक्षित भी हो चुका है। उसे लगता है कि अब कोई उसकी बात सुनना नहीं चाहता है। युवाओं को लगता है कि नेता और उनकी राजनीति युवाओं को सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति की तरह से देखती हैं। संस्थाएं उसे डेटा की तरह देखती हैं और व्यवस्था उसे भीड़ की तरह देखती है। यही कारण है कि अब वह व्यंग में प्रतिरोध खोज रहा है, कभी रैप सॉन्ग बनाकर, कभी रील्स बनाकर, कभी सटायर पेजेस बनाकर और अब कांक्रोच जनता पार्टी बनाकर वह अपना आक्रोश पैदा कर रहा है, अपना आक्रोश दिखा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब पढ़ा लिखा युवा व्यवस्था से उम्मीद खोने लगता है तो समाज के भीतर खामोशी के साथ विस्फोट पैदा होने लगता है। आज यह सब जो इंटरनेट पर मजाक जैसा दिख सकता है, मजाक जैसा दिख रहा है, इसके पीछे बहुत गहरा आक्रोश छिपा हुआ है। एक पूरी पीढ़ी की बर्बादी छिपी हुई है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फंसी हुई लोगों की ज़िंदगियां टिकी हुई हैं, जो हर साल अगली भर्ती का इंतज़ार करती रहती हैं। हर साल, हर दिन, हर महीने वो देखती रहती है कि अब मुझे जॉब मिलेगा, अब हमारे परिवार का दुख दर्द और पीड़ा ख़त्म होगी, हम अपने परिवार को सपोर्ट दे पाएंगे। जो माता पिता की उम्मीदों और अपनी असफलताओं के बीच पिसती रहती है, अब वही पीढ़ी अब व्यवस्था पर व्यंग कर रही है। तो इसे हल्के में लेना समझदारी नहीं है। यह एक खतरनाक दौर है जब युवा व्यवस्था से टकराने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। क्योंकि सवाल सिर्फ कांक्रोश शब्द का नहीं है, सवाल यह है कि देश का युवा इतना आहत क्यों है। उसे यह क्यों लगने लगा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं अब उसकी नहीं रही। क्या आने वाले समय में संस्थाओं पर भरोसा और कम हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ किसी सरकार की विफलता नहीं होगी, यह लोकतंत्र के नैतिक पतन की शुरुआत होगी। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता है, लोकतंत्र चलता है जनता के भरोसे से। और भरोसा तब बनता है जब देश का आखिरी युवा भी यह महसूस करे कि मेरी तकलीफ़ को समझा जा रहा है, मेरी आवाज़ को समझा जा रहा है, मेरी ज़रूरतों को समझा जा रहा है, मेरी बातों को सुना जा रहा है। इसलिए यह समय युवाओं का मजाक उड़ाने का नहीं है, उसे कांक्रोच कहने का नहीं है। यह समय उनकी बेचैनी को समझने का है। यह समय उन्हें कांक्रोच कहने का नहीं है, उनके टूटते हुए भरोसों को बचाने का समय है ये। वरना आज जो व्यंग सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, कल वही व्यवस्था के खिलाफ सबसे बड़ा जनाक्रोश बन सकता है। और तब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं पूछा जाएगा, तब सवाल पूरी व्यवस्था से पूछा जाएगा। नमस्कार दोस्तों।